नमस्कार दोस्तों, यूजीसी की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें एग्ज़ाम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में करवाने के ऊपर बताया गया है। साथ में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा से स्कूल रीओपनिंग कॉलेज रीओपनिंग के ऊपर भी जानकारी दी गई है और कोविड के एसओपी के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी ज़रूर देखें। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि एसएससी बैंक और रेलवे एग्जाम का होगा। ये 20 फरवरी 2022 को होगा। बैंक का एग्जाम जो टेस्ट होगा वो 10 बजे होगा, एसएससी एग्जाम का 2 बजे होगा और रेलवेज का 5 बजे होगा। आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसका जो लिंक है स्कॉलरशिप टेस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और तुरंत इसके लिए इनरोल कर दीजिए। इसमें 25 लाख तक का स्कॉलरशिप पूल बांटा जा रहा है। 1 से 10 रैंक अगर आपकी आ जाती है तो 100% अकेडमी स्कॉलरशिप, 11 से 25 अगर रैंक आती है तो 75% अनअकैडमी की स्कॉलरशिप। 1 रैंक आने वाले को एएस यूएस वाइवो बुक लैपटॉप दिया जाएगा। 2 से 6 रैंक को सैमसंग गैलेक्सी का 5G फोन, रैंक 7 से 16 का वायरलेस JBL का ट्रू ईयरबड दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए और एसएससी बैंक रेलवे एग्जाम का अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। अनअकैडमी का फरवरी ऑफर, आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं एसएससी एग्जाम का तो 1 साल में आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का फ्री मिलेगा। अगर आप एसएससी एग्जाम का रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का फ्री मिलेगा। और एसएससी प्लस बैंक का अगर आप कॉम्बो लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का फ्री मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 12 महीने का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए इस फरवरी के मंथ में। तो आप इस नोटिस को देख सकते हैं, 11 फरवरी 2022 में लिखा हुआ है, लेकिन आज ये रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट है रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो बंद कर दिए गए थे कोविड-19 की वजह से, उनको रीओपन करने के ऊपर ये नोटिस जारी किया गया है। Since the outbreak of COVID-19 pandemic in the country, UGC has been constantly monitoring the academic activities in higher educational institutions affected by pandemic, यानी कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक भारत के अंदर अफेक्ट किया है इसने, तो यूजीसी लगातार मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और उसके हिसाब से प्रॉपर गाइडलाइन भी जारी कर रहा है। आप जानते होंगे कि जुलाई 2020 में एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया गया था। एग्जामिनेशन के ऊपर, एग्जामिनेशन किस तरीके से करवाए जाएंगे उसके ऊपर भी एक पूरा गाइडलाइन जारी की गई थी और रीओपनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनके ऊपर जारी की गई थी। इसके ऊपर बार बार जो यूजीसी है उसने नोटिस जारी किया गया, जिनकी तारीखें भी लिखी हुई हैं कि 29 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया था, फिर 6 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया था, 8 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया था, 24 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था, फिर 5 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था, फिर 16 जुलाई 2021 को और फिर 13 दिसंबर 2021 को, जो कि यूजीसी की वेबसाइट पे ये सभी नोटिस अवेलेबल है। उनमें एकेडमिक कैलेंडर, एग्जामिनेशन, रीओपनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट करवाना है उसके ऊपर ये सारे नोटिस जारी किए गए थे। आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। नोटिस में लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW ने भी एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बेसिकली वो कोविड के ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जब खुलते हैं तो उसके बाद किस तरीके से सेटिंग करवाई जाएगी, एग्ज़ाम जब होते हैं तो एग्ज़ाम में किस तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, एग्ज़ाम में किस तरीके से एंट्री होनी चाहिए, एग्ज़ाम में किस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा ऑफलाइन मोड में। तो ये सारी की सारी जानकारी एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जानकारी दी गई थी, सारी जानकारी दी गई थी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को और अदर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को। इनके बारे में जानकारी इसलिए बताई जा रही है इस नोटिस में कि ये जितने भी नोटिस हैं जो पहले जारी किए गए थे ये अभी भी एलिजिबल है, यानी कि अभी भी वैलिड है, और जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं वो अभी भी इन नोटिस का पालन करते रहे। इनके जो प्रोसीजर था, जो गाइडलाइंस थी जो इसमें जारी की गई थी इन पिछले नोटिस में, वो अभी भी मान्य है और उनको फॉलो करते रहें। आगे लिखा हुआ है द कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओपन कैंपसेस, यानी कि उनको कहा गया है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को कि अब वो कैंपसेस अपने ओपन कर सकते हैं। बेसिकली कहा जा रहा है कि अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोले जा सकते हैं। जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहती है कि वो अपने कैंपस को खोले स्टूडेंट्स के लिए, वो खोल सकती है। यूजीसी की तरफ से उनको अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद कंडक्ट क्लासेस, क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जा सकती है, यानी कि ऑफलाइन मोड में आप क्लासेस कंडक्ट करवाई जा सकती है। क्योंकि ऑनलाइन मोड में जूम मीटिंग के जरिए, गूगल मीट के जरिए तो क्लासेस पहले से हो ही रही थी, लेकिन अब कंडक्ट क्लासेस का मतलब है कि अब कैंपस के अंदर ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। और एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में या ब्लेंडेड, यानी कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में करवाए जा सकते हैं। कोविड की गाइडलाइन जो है, जो कि पहले जारी की गई थी, उनको देखते हुए, उनका पालन करते हुए एग्जाम्स अब कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो इग्नू की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया है कि 4 मार्च से एग्जाम शुरू हैं। तो उसके बाद अब यूजीसी की तरफ से भी नोटिस जो आया उसमें भी कहा गया कि एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है वो अपनी मर्जी से कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एग्जाम जो इग्नू के हैं वो ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं और यूजीसी की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 महीने पहले जिसमें आपको बताया था कि यूजीसी की तरफ से कहा गया है, या यूजीसी की ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि वो अपनी मार्च के लिए जो है गाइडलाइन जारी करेगा। तो उसमें इन्होंने अब कह दिया है कि आप एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से तय करें। ऑफलाइन मोड में करवाएंगे तो निश्चित तौर पर सभी तरीके की कोविड गाइडलाइन, जिनके बारे में ये पहले 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये सभी नोटिस जो हैं इनको देखते हुए आप करवा दीजिए। बिहेवियर एंड नेसेसरी प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस है उनको आपको फॉलो करना होगा। आगे भी अगर कोई नोटिस, कोई जानकारी दी जाती है तो उसको भी आगे फॉलो करना होगा। तो यूजीसी की तरफ से अब एक तरह से हरी झंडी दे दी गई है, एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं। आप अपने स्कूल, कॉलेजेस और कैंपसेस को खोल सकते हैं और वहां पर क्लासेस भी अपनी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इग्नू अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर आप इस नोटिस को देखना चाहते हैं खुद पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और यूजीसी की जो वेबसाइट है वहां पर भी ये नोटिस अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।